ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग किस तरह से स्थापित हुए, क्या इनकी महिमा है, यह समस्त बात श्रवण पान करा रहे महाराज। बताते हैं वृतांत ये है कि दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं हैं, दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में संपन्न किया। चंद्रमा 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की, लेकिन चंद्रमा क्या करते हैं, 26 को महाराज देखते नहीं, बस एक है रोहिणी जो कि समस्त प्रकार से बहुत रूपवान है, रूपवती है, बहुत सुंदर दिखने वाली। तो चंद्रमा की सबसे ज्यादा, चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी से है तो वो रोहिणी से है। अब एक को प्रेम मिले और बाकी जो 26 देख रही हैं तो बेचारी परेशान हुई। जाकर के अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा कि पिताजी, चंद्रमा जो है मेरे स्वामी जो है, आपने हम 27 कन्याओं 27 बहनों का विवाह तो बड़े भाव से कर दिया, लेकिन हम सुखी हैं कि नहीं है, इस बात की आपने खबर ली? हे पिताजी, हमारा दुखड़ा ये है कि चंद्रमा जो है मेरे स्वामी जो हैं वो रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, रोहिणी को ही देखते हैं, रोहिणी को ही पूछते हैं। हम 26 की तरफ तो चंद्रमा का ध्यान ही नहीं है। और जैसे ही महाराज कहा तो दक्ष प्रजापति आए चंद्रमा के पास। आखिर सब प्रकार से उनकी कन्याओं का सवाल था। दक्ष प्रजापति आए, आकर के समझाने लगे, देखो चंद्रमा समझ जाओ, अरे मेरी समस्त पुत्रियां मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैंने अपनी समस्त पुत्रियों का खूब प्रकार से लालन पालन किया, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, सबसे मैं समान रूप में प्रेम करता था। मेरी कन्याओं में कोई भी मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं था कि मैं इससे अधिक प्रेम करूं या उससे कम करूं या ज्यादा करूं, ऐसा नहीं था। इसलिए देखो चंद्रमा, मेरी समस्त पुत्रियां अब तुम्हारी पत्नियां हैं, इसलिए सबके साथ तुम्हें एक सा व्यवहार करना चाहिए, सभी को प्रेम देना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने खूब समझाया। उस समय चंद्रमा तो हामी भरते रहे, ठीक है, लेकिन महाराज दक्ष प्रजापति समझा करके तो गए, लेकिन यहाँ हुआ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा चंद्रमा पर। वो तो केवल रोहिणी को देखते, बाकी 26 की तरफ ध्यान नहीं। अब महाराज जब दूसरी बार जाकर के उन 26 कन्याओं ने अपने पिता से फिर से कहा कि हे पिताजी, चंद्रमा तो सुनने वाले नहीं है, मेरे पति तो समझ ही नहीं रहे। जैसे ही आज दक्ष प्रजापति ने जाना तो दक्ष प्रजापति को बड़ा ही कष्ट हुआ। उसने तुरंत ही चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चंद्रमा, तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो, सब प्रकार से तुम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हो, इसलिए जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। महाराज दक्ष प्रजापति का श्राप लगा। चंद्रमा महाराज तुरंत ही क्या हो गए, क्षय रोगी हो गए। चंद्रमा की जो इतनी सुंदर कला थी, इतना उज्जवल स्वरूप था महाराज, धीरे धीरे करके मुरझाने लगा। चंद्रमा की कला एकदम क्षीण होने लगी, दुर्बल शरीर हो गया महाराज। और जब ऐसा भाव हुआ, चंद्रमा आज रोते रोते कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, त्राहि माम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, चंद्रमा, तुम्हें आज जो ये कष्ट हो रहा है, इसकी वजह कोई और नहीं है, इसकी वजह तुम खुद ही हो, तुम स्वयं ही हो। क्यों? हम लोग जीवन में जरा दुख आ जाए तो सोचते हैं भगवान ने हमारे जीवन में दुख दिया,
लेकिन भगवान ने हमें ना सुख दिया ना दुख दिया, भगवान कुछ नहीं देते। ब्रह्मा जी आज चंद्रमा से कह रहे, चंद्रमा आज तुमने जो ये कष्ट पाया है ना, ये अपने कर्मों के द्वारा पाया है। यदि तुम सभी से समान व्यवहार करते, तुमने अपने पूर्व समय में भी ऐसी कई प्रक्रियाएं की जिससे तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे, और कर्म का दंड महाराज अब तुम्हें भोगना पड़ रहा है। देखो, कर्म से कोई भी नहीं बच सका। हम सोचे कि संसार वालों को ही परेशानी हो रही है, सुख दुख मिल रहा है, तो महाराज केवल संसार के लोगों की ये स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि आप देखें तो कोई भी देवता अपने किए गए कर्मों का फल भोगे ही भोगे हैं, चाहे वो अच्छे कर्म का फल हो चाहे बुरे कर्म का फल हो। अच्छे कर्म का फल महाराज सब अच्छा ही अच्छा होता है, और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। चंद्रमा से जैसे ही कहा, आज चंद्रमा ने सुना महाराज, तो चंद्रमा बहुत जोर जोर से रुदन करने लगे। ब्रह्मा जी, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे जीवन में मैंने बड़े अपराध किए, उसी के फलस्वरूप मुझे आज इस तरह से ये क्षय रोग मिला है, लेकिन मैं क्या करूं? आप तो सब प्रकार से कृपा करने वाले हैं, हे ब्रह्मा जी, मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने इस रोग से मुक्त हो सकूं। चंद्रमा ने बहुत अनुनय विनय की। तब यही पर ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो चंद्रमा, तुम्हें जो रोग है यदि ये ठीक हो सकता है तो केवल और केवल महादेव की कृपा से ही। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम प्रेम सहित भोलेनाथ की आराधना करो, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपना कल्याण करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कहा, महामृत्युंजय का पाठ करो और भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाओ, क्योंकि महामृत्युंजय का पाठ काल को भी महाराज दूर कर देता है एक समय के लिए। तो यही पर क्या किया? कहा, आज चंद्रमा ने जैसे ही ब्रह्मा जी की बात सुनी, चंद्रमा तुरंत ही आज प्रेम सहित लग गए भगवान शिव की आराधना करने के लिए। महामृत्युंजय का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। चंद्रमा ने 6 महीने तक भगवान शिव की खूब आराधना की, तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार से प्रयास किया। यही पे महाराज हुआ क्या? आज चंद्रमा की तपस्या देख करके मेरे महादेव जी प्रसन्न हो गए और बाबा भोलेनाथ आज प्रकट हो करके दर्शन दिए। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। भोलेनाथ जी आज साक्षात प्रकट हुए। कहो चंद्रमा, क्या बात है? वास्तविकता में आज तुम्हें देख करके, तुम्हारी तपस्या को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मांगो क्या चाहते हो? चंद्रदेव कहने लगे कि हे भगवान, आप मेरे लिए जो असाध्य है उसे साध्य कर दीजिए। अर्थात आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, मैं क्षय रोगी हो गया हूं, मैं किस प्रकार से कष्ट पा रहा हूं। इसलिए हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, आप तो समस्त प्रकार से कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आप मेरा कल्याण कीजिए। और बारंबार जब चंद्रमा ने विनय की, तब महादेव जी जान गए, कहने लगे, देखो श्राप तुम्हें दक्ष प्रजापति ने दिया है, इसीलिए मैं उसे मिटाने का प्रयास कैसे कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होगी और वही दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी, निरंतर बढ़ेगी। इसलिए चिंता मत करो, निरंतर तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी। अब महाराज चंद्रमा प्रसन्न हुए, भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। जो अमावस्या आती है, वो पूर्णिमा आती है, वो चंद्रमा के इसी, भगवान शिव के इसी वरदान के कारण आती। क्यों?
एक पक्ष में जब कला क्षीण होती है तब क्या होता है? अमावस्या होती है। और जब कला निरंतर बढ़ती जाती है चंद्रमा की, तब क्या होती है? पूर्णिमा। तो महाराज यही चंद्रमा को प्रेम सहित भगवान शिव ने वरदान दिया। चंद्रमा विनती करने लगे, भगवान आपने आज मुझ पर कृपा की है, मेरा जीवन धन्य धन्य कर दिया है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहीं पर समस्त भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान हो जाइए। और प्रेम सहित चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप यही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहे गए और भगवान यही स्थापित हुए हैं। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। भगवान इस सोमनाथ में इसी सुंदर रूप में विराजमान हुए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव का यहाँ दर्शन होता है। कहते हैं जो भी भक्त अनेक अनेक प्रकार के असाध्य रोग जब होते हैं ना, एक समय डॉक्टर भी जब उत्तर दे देता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो कहते हैं कि सोमनाथ महादेव जी का दर्शन करने से भोलेनाथ जी ऐसी कृपा करते हैं जैसे चंद्रमा के असाध्य रोग को साध्य बना दिया महाराज, 6 रोग मिटा दिया, वैसे ही भोले बाबा रोगों का नाश करते हैं। जो भी सोमनाथ महादेव का दर्शन करता है उसके रोग भाग जाते हैं और प्रेम सहित अद्भुत रूप में आनंद मिलता है। कहते हैं सोमनाथ के उपासक क्षय रोग से पीड़ित हो, कोढ़ आदि रोगों से यदि पीड़ित हो तो भगवान सोमनाथ जी के दर्शन से ये सारे रोग दूर होकर के व्यक्ति आनंद सहित जीवन जीता है। ऐसी सोमनाथ महादेव जी की महिमा बताई गई है। सोमनाथ महादेव जी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए बड़े भाव के साथ कहा है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापान् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलं मनोभीष्टम् मृतः स्वर्गं समीहति। सोमेश्वर लिंग का दर्शन करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित फल की प्राप्ति उस भक्त को मिलती है। और इसके पश्चात वो भगवान देवताओं के दिव्यतम लोक स्वर्ग को जाता है। बोलिए सोमनाथ महा